गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका कनौजिया क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं सचिन सर आप सभी लोगों के लिए आज चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 का समाकलन लेकर आया हूँ। देखिए, आपको समाकलन को पढ़ने से पहले सबसे पहले इसका फार्मूला आना चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों के सामने यह सब फार्मूले लिखे हुए हैं। देखिए, जैसे अगर आपको समाकलन को अच्छी तरह से ज्ञान करना है, अच्छी तरह से जानना है, तो इससे पहले आपको अच्छी प्रकार से अवकलन का ज्ञान होना चाहिए। और आप लोगों को अवकलन पढ़ा दिया गया है। देखिए कि क्या होता है यहाँ पे। अगर यक्स के पावर यन के रूप का आएगा, अगर आपको फार्मूला में दिखा, या देखिए समाकलन का सिंबल है। अगर समाकलन में यक्स के पावर यन है और डी यक्स है, तो इसका फार्मूला होता है यक्स के पावर यन प्लस वन अपान यन प्लस वन, और समाकलन करने के बाद हम सी लिखते हैं, जिसे हम अचर पद मानते हैं। तो यक्स के पावर यन है, तो हम क्या करेंगे, यक्स के पावर यन वही घात में एक जोड़ देते हैं और पूरे से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। ये आपका पहला रूल है। और सेकंड क्या होता है, यदि आपका समाकलन में यदि कोई अचर पद है तो उसका क्या होता है, समाकलन क्या होता है, यक्स होता है। यदि एक है तो उसका समाकलन यक्स होगा प्लस सी होगा। मतलब अगर 5 है तो 5 को बाहर करेंगे तो एक बचेगा, फिर एक का समाकलन क्या हो जाएगा, यक्स। इसके बाद सी लिख देंगे। अब चलिए कुछ त्रिकोणमिति के समाकलन कर लेते हैं। जैसे देखिए, आपका कॉस यक्स है, तो कॉस यक्स का जो समाकलन होता है साइन एक्स। इसके बाद प्लस सी लिख देते हैं। साइन एक्स है, इसका समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। अब इसके बाद देखिए, सेक स्क्वायर यक्स है, तो इसका समाकलन होता है टेन एक्स। प्लस सी अपने से लिखते जाएंगे हम सब में। अगर आपका कोसेक स्क्वायर यक्स है, तो उसका समाकलन होता है माइनस कॉट यक्स। और यदि आपका सेक यक्स इंटू टेन एक्स है, इसका समाकलन करना है, तो इसका समाकलन हो जाएगा सेक यक्स। अब इसके बाद देखिए, आपका नीचे 8वां हमने लिखा है कि कोसेक यक्स इंटू कॉट यक्स, यदि हो कोसेक यक्स इंटू कॉट यक्स हो, तो इसका जो समाकलन होता है माइनस कोसेक यक्स होता है, और प्लस सी लिख देते हैं। इसके बाद देखिए, आपका 9वां यहाँ पे दिया गया है कि समाकलन में यदि 1/√1 माइनस यक्स स्क्वायर डी एक्स हो। यह देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का फार्मूला है। तो समाकलन यदि हो 1/√-1 माइनस यक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका जो समाकलन होता है साइन इनवर्स यक्स प्लस सी। देखिए, यही चीज दो बार होता है। यदि आप साइन इनवर्स के रूप में लिखना चाहते हैं, साइन इनवर्स यक्स प्लस सी लिखेंगे, और देखिए यही चीज यह भी है। और यदि आप कास को लिखना चाहेंगे, तो कास के रूप में फार्मूला होता है माइनस कास इनवर्स यक्स। दोनों एक ही चीज है। अगर साइन इनवर्स लिखना चाहते हैं तो साइन इनवर्स यक्स प्लस सी लिखना पड़ेगा। अगर कास के रूप में लिखना चाहते हैं तो माइनस कास इनवर्स यक्स प्लस सी होता है। अब देखिए, आपका फार्मूला है समाकलन यदि 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर का करना हो, तो इसका होता है टेन इनवर्स यक्स प्लस सी। इसी का यदि काट के रूप में करना हो 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर, देखिए एक ही चीज है। लेकिन इसका यदि काट में करना हो तो फार्मूला होता है माइनस काट इनवर्स यक्स प्लस सी। यदि आपको देखिए, यहाँ पे समाकलन है 1/(x स्क्वायर माइनस 1 dx)। अगर इस प्रकार का हो, देखिए दोनों चीज एक ही प्रकार का है। लेकिन यदि सेक के रूप में लिखना हो तो सेक इनवर्स यक्स प्लस सी हो जाएगा। और यदि कोसेक के रूप में लिखना हो तो कोसेक इनवर्स यक्स प्लस सी, लेकिन माइनस के साथ होगा। अब इसके बाद देखिए, आपको पता रहना चाहिए यहाँ पे कि ई के पावर यक्स यदि हो, ई के पावर यक्स का अवकलन हो चाहे समाकलन हो, उसका ई के पावर यक्स ही होता है। इसलिए ई के पावर यक्स डी एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, ई के पावर यक्स प्लस सी हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब इसके बाद 1/यक्स हो, यदि समाकलन में 1/यक्स हो, तो इसका जो समाकलन होता है लॉग मॉड में यक्स प्लस सी होता है। 1/यक्स का समाकलन लॉग मॉड में यक्स प्लस सी। यदि ए के पावर यक्स हो, यदि आपका ए के पावर यक्स डी एक्स है, तो उसका समाकलन क्या होता है, ए के पावर यक्स होता है बटा के लॉग ए होता है प्लस सी होता है। इस प्रकार से आपका यह जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक जो फार्मूला, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज बीच बीच में होता रहेगा। लेकिन इस चैप्टर में हर पार्ट में एक नया नया फार्मूले पे सवाल का यूज होता रहेगा। इसको ध्यान से देख लीजिए, आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। यदि आपको यह फार्मूला याद रहेगा तो समाकलन पढ़ने में थोड़ी सी भी कठिनाई नहीं होगी। चलिए, हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, इसके आगे वाला एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, तो देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या क्या है। हाँ, तो चलिए देखिए कि कहा गया कि एग्जाम्पल नंबर 1, निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। प्रति अवकलज का मतलब होता है अवकलन। अब चलिए हम लिखते हैं निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि देखिए पेपर में पूछता नहीं, पर आपको ज्ञात होना चाहिए कि निरीक्षण विधि से किस प्रकार करते हैं समाकलन। चलिए देखिए, इसमें पहला दिया गया कास्ट 2x। जब निरीक्षण विधि का प्रयोग करना पड़ता है तो इसमें हम पता करते हैं कि यह जो दिया गया है वह किसका अवकलन है। तो हम पता करेंगे, जब पहला देखिए हम करने जा रहे हैं, पहला
दिया गया cos 2x, तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि cos 2x जो है वह किसका अवकलन होता है। तो हमें पता है कि d/dx जब हम sin 2x का करेंगे, sin 2x का जब हम अवकलन करेंगे तो हमें cos 2x मिलता है। तो चलिए हम sin 2x का अवकलन करेंगे। sin 2x का अवकलन होता है cos 2x, मतलब sin x का अवकलन cos x होता है, मतलब x के स्थान में 2x है। अब 2x का फिर से करेंगे, 2x का फिर से करेंगे तो 2 हो जाएगा। और हम 2 को क्या करते हैं, आगे लिख लेते हैं। हमें देखिए बस cos 2x का समाकलन करना था, तो यह 2 इधर आता है, तो d को हम यहीं पे छोड़ देते हैं, sin 2x के स्थान पे लिख देते हैं sin 2x, या d 2 का गुणा इधर हो जाएगा 2 का भाग। अब यहाँ पे क्या बचा, आपको पता है cos 2x बचेगा, इसी का हमको समाकलन करना था, तो हम क्या करेंगे, समाकलन का सिंबल लगा देंगे। अब जो होता है यह समाकलन से d समाप्त हो जाए, मतलब यह d जो अवकलन होता है यह समाकलन होता है, और यह जो dx है हम इधर ला देते हैं, यह जो dx है हम उधर ले चले गए। तो चलिए अब हमको पता है कि समाकलन cos 2x dx का निकलना है, तो समाकलन से अवकलन समाप्त हो गया, तो बचा क्या, sin 2x/2 बचा। यहाँ पे क्या, समाकलन cos 2x dx, मतलब आपका निरीक्षण विधि से पता चल गया क्या, कि cos 2x का जो समाकलन होता है वह क्या होता है। तो cos 2x का जो समाकलन होता है वह sin 2x/2 होता है। यही आपका है निरीक्षण विधि से। चलिए देखें, इधर दूसरा दिया गया 3x⁴ प्लस 4x⁴ तो इसमें पता करना पड़ता है कि यह जो 3x⁴ यह किसका अवकलन होता है, 4x⁴ किसका अवकलन होता है, क्योंकि समाकलन जो होता है वह अवकलन का उल्टा होता है। यह बात तो सबको पता रहनी चाहिए। तो हम पता करेंगे, हमारा जो d/dx हम को लिख देते हैं, इसके बाद कोष्टक लगाते हैं बड़ा से, क्योंकि दोनों का करना है। हमें पता है कि यह 3x⁴ जो है 3x⁴ दिया गया, सॉरी देखिए यहाँ पे 3x⁴ दिया गया है। तो 3x⁴ किसका अवकलन होता है, तो हमें पता है कि x⁴ का अवकलन होता है 3x⁴ और प्लस 4x⁴ किसका अवकलन होता है, तो 4x⁴ x⁴ का अवकलन होता है, हमें पता है। नहीं तो देखिए अभी करके दिखाते हैं। हमें करना है x⁴ का अवकलन, x⁴ का अवकलन होता है घात आगे, घात का मतलब 3 आगे, घात में से कम। अब इसके बाद प्लस है तो प्लस। अगर हम कहें कि x⁴ का करना है तो घात आगे मतलब 4 आगे, घात में से कम मतलब घात 4 थी उसमें से 1 कम। यह तो हमारा हो गया अवकलन। अब हमें इसका निकालना था समाकलन, देखिए इसी का समाकलन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन का सिंबल लगाएंगे। अब समाकलन का सिंबल लगाएंगे, dx को उधर ले चले जाएंगे, तो समाकलन में बचेगा d और कोष्टक में बचेगा x⁴ प्लस x⁴ बराबर, यहाँ पे समाकलन था, समाकलन का सिंबल लग गया, 3x⁴ प्लस 4x⁴ और पूरे का क्या हो जाएगा dx, क्योंकि हम वहाँ से dx ले चले आए यहाँ पे। अब इसके बाद आपको पता है कि जो अवकलन होता है या समाकलन से खत्म हो जाता है, तो आपका बचा x⁴ प्लस x⁴ बराबर क्या हो जाएगा, यह समाकलन बचा 3x⁴ प्लस 4x⁴ और पूरे का क्या हो गया dx। देखिए इसका जो अवकलन था, इसका जो समाकलन हमने किया वह देखिए आ गया x⁴ प्लस x⁴ ये आपका आंसर है। इस प्रकार निरीक्षण विधि से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया है। चलिए देखिए तीसरा दिया गया 1/x का निरीक्षण विधि से समाकलन करना है। तो हम चूंकि पता करेंगे कि 1/x किसका अवकलन होता है, तो हमें पता है कि log x का जो d/dx होता है, d/dx का मतलब log x का जो अवकलन होता है वह होता है 1/x। हमें करना क्या है, 1/x का समाकलन करना है, तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे और dx को इधर कर देंगे, तो समाकलन हो जाएगा किसका, log x का, और हमें पता है d यहाँ बचा हुआ रहेगा, और इसके बाद बराबर 1/x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। दोनों तरफ ने समाकलन कर दिया, तो हमें पता है समाकलन से अवकलन खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा log x बराबर यहाँ पे क्या बचेगा 1/x dx, मतलब 1/x का समाकलन जो होगा क्या हो जाएगा log x। हमेशा किसी का भी समाकलन करते हैं क्वेश्चन, किसी का भी समाकलन करेंगे तो समाकलन का सिंबल लेना चाहिए, उसके साथ dx होना चाहिए। dx x रहेगा तो x dx रहेगा, और y रहेगा तो dy रहेगा, t रहेगा तो dt रहेगा, मतलब जैसा संख्या यहाँ पे रहेगा वैसा वैसा करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस प्रकार से आपका निरीक्षण विधि से एग्जाम्पल नंबर 1 समाप्त हो गया। चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 का आ गया कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। देखिए निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात किया गया, यह नहीं कहा गया कि निरीक्षण विधि से हल करना है, तो एकदम सिंपल तरीका लगाएंगे समाकलन का। तो ध्यान से देखिए कि अब से समाकलन जो स्टार्ट हो रहा है, अब एकदम आसानी पूर्वक बताएंगे। देखिए पहला जो है क्या है,
जो पहला आपका है, कहा गया है कि समाकलन में यक्स की घाते 3 माइनस 1 अपान यक्स स्क्वायर। देखिए समाकलन का सिंबल भी लगा है, डीएक्स भी लगा है, इसका मतलब समाकलन करना है। अब हमें पता है कि जब ऐसी सवालें होती हैं तो हम नीचे वाला जो होता है दोनों के भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा समाकलन हो जाएगा, यहाँ पे यक्स के घाते 3 हो जाएगा बटा के यक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है, फिर 1 बटा के भी क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे का क्या है, डीएक्स है यहाँ पे। अब dx को भी बांट देंगे, भाग भी दे देंगे। हमें पता है ऊपर यक्स की घाते 3 और नीचे यक्स की घाते 2 है, जब कटेगा तो ऊपर हो जाएगा यक्स, और यहाँ पे घाते 3 था, उस 2 कट गया तो बस यक्स dx हो जाएगा, फिर माइनस। अब इसके बाद 1 है, तो देखिए 1 बटा के यक्स की स्क्वायर है, तो हम इसको देखिए क्या करेंगे, समाकलन का सिंबल लगाएंगे, बांटेंगे, पहले बांट रहे हैं सबको, अब काट भी रहे हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1 बटा के यक्स स्क्वायर dx, हमने सबको बांट दिया यहाँ पे। चलिए तो ध्यान से देखिए इसका क्या होता है। हमें पता है कि समाकलन का स्थान पे समाकलन हो जाएगा, यक्स से डीएक्स हो गया, इसको भी थोड़ा सा हम हल कर देते हैं, समाकलन हो जाएगा। इस यक्स के घाते 2 को ऊपर ले जाएंगे तो यक्स के घाते -2 हो जाएगा और डीएक्स हो जाएगा। इसके बाद आपको एक फार्मूला हमने बताया था कि यदि यक्स के पावर यन है, यदि यक्स के पावर यन है तो उसका समाकलन होता है, यक्स के पावर यन है तो उसका समाकलन होता है यक्स के पावर यन प्लस 1 अपान यन प्लस 1 ही होता है आपका फार्मूला, हम कल बताए थे। अभी अभी आपका सूत्र जब निगमन कराया तो उसमें दिया गया था कि यक्स के पावर यन बराबर यक्स के पावर यन प्लस 1 अपान यन प्लस 1 होता है। तो देखिए आप ध्यान से थोड़ा सोचिए कि आपका यहाँ पे यक्स है, इसके घाते कुछ नहीं मतलब 1 है, और इसके घाते -2 तो दिया ही है, तो तब हम यहाँ पे फार्मूले का यूज करेंगे। हमें पता है कि क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए यक्स की पावर यन है, तो हम इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन का सिंबल हट जाता है, तो यक्स के पावर यन, यन का मतलब 1 है, इसमें 1 जोड़ना है और उतने से ही भाग दे देते हैं, यही कंडीशन होता है। समाकलन करने के बाद सी लिख दिया जाता है, लेकिन हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि लास्ट में लिखेंगे। चलिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यक्स के घाते -2 है, -2 इसको रहने दीजिए, इसमें 1 हम जोड़ेंगे और जितना है उतना से हम भाग दे देते हैं। अब इसके बाद समाकलन हो गया तो हम लिख देते हैं सी। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। थोड़ा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे हल कीजिए तो यक्स के घाते 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यक्स के घाते 2 बटा के 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे हल करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, यक्स के घाते यहाँ पे -2 में से एक जाएगा, -1 हो जाएगा बटा के यहाँ पे नीचे भी -1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस सी। चलिए थोड़ा सा और हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखा जाएगा कि यहाँ पे देखिए आपका यक्स के घाते 2 है, तो हम इसको लिख देते हैं यक्स के घाते 2 बटा के 2 फिर माइनस। अब यहाँ पे देखिए यह माइनस जाएगा इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यक्स के घाते -1 है, तो यहाँ बचेगा यक्स घाते -1, हम उसको 1 बटा के यक्स लिख सकते हैं, प्लस क्या बचा, सी बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका समाकलन हो जाएगा, यक्स के घाते 3 -1 अपान यक्स स्क्वायर का जो समाकलन हो जाएगा यक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपान यक्स प्लस सी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका देखिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा का पहला पार्ट हो चुका है। चलिए देखिए अब हम दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट है हमारे यही है, समाकलन यक्स के पावर 2/3 प्लस 1 dx, इसका समाकलन करना है। तो हम चलिए सबसे पहले दोनों को अलग अलग बांट देते हैं। बांटने का मतलब क्या होता है, समाकलन लगाएंगे, यक्स के घाते 2/3 है और यह dx है तो dx लिख देंगे, फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर समाकलन लगाएंगे 1 लिखेंगे फिर dx। हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग बांट दिया है। अब इसके बाद देखिए नियम होता है, यह यक्स के पावर यन वाला ही फार्मूला है। देखिए यक्स के पावर यन वाला भी फार्मूला है, तो हम इसको तोड़ेंगे कैसे, यक्स के पावर यन है, यन का मतलब 2/3 है, इसमें 1 जोड़ेंगे और जितना है उतना से हम क्या कर देते हैं, भाग देते, 2/3 प्लस 1, ये आपका हो गया पहला प्लस। आपको पता है कि एक का जो समाकलन होता है यक्स, एक का जो समाकलन होता है यक्स, समाकलन के बाद हम सी लगा देते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जब ऊपर वाला हल करेंगे, ऊपर वाला हल करेंगे यक्स के पावर 3 एक कम, देखिए 2/3 था, 3 एक कम 3, 2 5/3, हल करेंगे तो आएगा घाते 5/3 आएगा, और नीचे देखिए नीचे भी हो जाएगा 5/3, 5/3 हो गया, प्लस सी यक्स हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5/3 ही है, ऊपर यहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, और यक्स के पावर क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, प्लस यक्स प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो दूसरा था वह भी हो गया। अब देखिए तीसरा, तीसरा वही ऊपर दिया गया है, देखिए तीसरा जो ऊपर यहाँ पे दिया गया है इसका हम समाकलन करेंगे। चलिए इसका समाकलन करते हैं पहले, चलिए तीसरा का समाकलन करेंगे। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को सीधा लिख देते हैं, नहीं तो सीधे समाकलन करते हैं, इसका हमको समाकलन करना है, समाकलन का सिंबल भूल चुका है। चलिए समाकलन, यह तीसरा वाला है पार्ट।
सबसे पहले हम इसको देखिए अलग अलग बांट लेते हैं। बांटने का मतलब क्या है, जैसे आपका समाकलन मैंने लगा दिया, यक्स के पावर 2/3 लिख दिया। चलिए पहला लिख दिया हमने। फिर प्लस है, यहाँ पे dx भी लिख लीजिए। फिर प्लस है तो प्लस, फिर समाकलन का सिंबल हमने लगाया। फिर 2 है, 2 e यक्स है, फिर ठीक है माइनस। फिर समाकलन का सिंबल लगाएंगे, फिर क्या आ जाएगा 1/x हो जाएगा, फिर dx हो जाएगा, और dx सब में लिख देंगे, समाकलन करना है अलग अलग। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हमें पता है कि वही नियम है यक्स के पावर n वाला, तो हम इसका समाकलन करेंगे यक्स के पावर n, मतलब 2/3 है इसमें, इसमें हम +1 जोड़ देंगे, और यही चीज़ नीचे भी लिख सकते हैं 2/3 + 1। इसको हमने लिख दिया। चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद क्या होता है प्लस। आपको पता है दो अचर पद है, जब दो अचर पद होता है कुछ तो उसको पहले बाहर करते हैं। दो अचर पद हो गया बाहर। अब ई के पावर यक्स का समाकलन करेंगे। ई के पावर का यक्स का समाकलन हो चाहे अवकलन है, ई के पावर यक्स ही होता है, तो ई के पावर यक्स हो गया माइनस 1/x। आपको पता है कि 1/x का समाकलन सीधे अभी अभी हम बताए थे लाग होता है, माड में यक्स होता है। अब इसके बाद सीधे क्या लिख देंगे, +c लिख देंगे। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दें। देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या होगा ये देखिए 3 एकम 3 2 5, तो हो जाएगा यक्स के पावर 5/3 हो जाएगा। वही है, देखिए लस लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 एकम 3 2 5, 5/3, और नीचे भी क्या हो जाएगा 5/3 ही हो जाएगा, तो 5/3 नीचे भी होगा प्लस। या इसका समाकलन हो गया 2 e⁻x, यह भी सही है। प्लस यहाँ पे माइनस है लाग, फिर क्या है माड में यक्स है +c है, इतना तो आपको पता ही हो गया। अब चलिए लास्ट लाइन कैसे सॉल्व करेंगे। जब 5/3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो गया। अब इसके बाद यक्स के पावर 5/3 हो जाएगा, सही है। फिर इसके बाद प्लस 2 e⁻x माइनस लाग हो जाएगा, फिर माड में यक्स हो गया +c हो गया, यही हो जाएगा आपका। इस प्रकार से आपका जो एग्जाम्पल नंबर 2 था वह समाप्त हो गया। ये देखिए कि एग्जाम्पल नंबर 3 कहा गया कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। तीसरा का पहला है, कहा गया कि समाकलन में sin x + cos x dx इसका मान ज्ञात करना है। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं इसको कि इसका समाकलन क्या होगा। तो सबसे पहले बताया कि यदि दो ठे फलन हो तो इसके बीच में या प्लस या माइनस हो तो उसको हम अलग अलग बांट देते हैं। तो चलिए बांट देते हैं, समाकलन बना देंगे साइन यक्स हो जाएगा और डी एक्स लिख देते हैं साथ में इसको प्लस। फिर समाकलन का सिंबल लगाएंगे, फिर कॉस एक्स है कॉस एक्स लिख देंगे, फिर डी एक्स लगा देंगे। अब इसके बाद आपको एक फार्मूला हम लिखाएं कि साइन एक्स का जो समाकलन होता है सीधे होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। फिर प्लस dx हट जाता है और समाकलन हट जाता है जब समाकलन का यूज होता है। तो cos x है, cos x का समाकलन क्या होता है sin x होता है, sin x हो गया। अब समाकलन के बाद हम क्या लिख देते हैं c लिख देते हैं। तो यही हमारा है, या तो इसको हम प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं sin x माइनस cos x प्लस c, चाहे वही वाला ऊपर ऊपर वाला उत्तर आने दीजिए चाहे नीचे वाला, दोनों सही है। चलिए हम इसका देखते हैं दूसरा पार्ट क्या दिया गया है। चलिए देखिए इसका दूसरा पार्ट है कि समाकलन में कोसेक यक्स दिया, भी कोष्टक में दिया कोसेक यक्स प्लस। तो देखिए सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। समाकलन के स्थान पे समाकलन का सिंबल होगा, कोसेक का कोसेक यक्स में गुणा होगा। जब कोसेक यक्स का कोसेक यक्स में गुणा होगा तो आपको पता है क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर यक्स हो जाएगा, और हम बांट भी दे रहे हैं, चलिए डी एक्स भी लिख दिए। इसके बाद बीच में प्लस है, हम देखिए प्लस गुणा भी कर रहे हैं और उसको बांट भी रहे हैं। तो कोसेक एक्स और कोसेक एक्स का गुणा होगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स समाकलन। अब दूसरी बात प्लस की है तो समाकलन है कोसेक एक्स का काट एक्स में गुणा करेंगे, तो हो जाएगा कोसेक यक्स इंटू काट यक्स, इसका गुणा होगा तो ये आएगा, और दोनों के बाद क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा। क्योंकि कोसेक स्क्वायर यक्स डीएक्स का हम समाकलन बताए, कोसेक स्क्वायर यक्स डीएक्स का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस काट यक्स होता है, फिर प्लस। अब आप चूंकि कोसेक यक्स इंटू काट एक्स जो होता है, कोसेक यक्स और काट एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कोसेक यक्स होता है। अब इसके बाद समाकलन करने के बाद हम सी लिख देते हैं, आपको बताया गया है। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि यह भी हो जाएगा माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, और यह प्लस माइनस मिलकर के माइनस क्या हो जाएगा कोसेक एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो दूसरा पार्ट भी वह भी हो चुका है। चलिए हम देखते हैं हमारा तीसरा पार्ट क्या दिया गया है। चलिए देखिए तीसरा पार्ट हमारा दिया गया कि समाकलन 1 माइनस साइन यक्स अपान कॉस स्क्वायर यक्स डी एक्स, इसका हमें समाकलन करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। चूंकि हम अभी अभी आपसे बताया था कि यदि ऊपर दो चीज हो नीचे एक चीज हो तो हम अलग अलग बांट देते हैं और भाग भी दे देते हैं। तो समाकलन का सिंबल होगा हो जाएगा 1/cos स्क्वायर यक्स, और डी एक्स भी हम साथ में लिख देंगे। फिर माइनस है, फिर समाकलन का सिंबल लगाएंगे, ऊपर है साइन यक्स है
और नीचे देखिए दो ठिस कॉस स्क्वायर, एक्स से कॉस स्क्वायर से भाग देंगे नहीं, यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस एक्स और इंटू कॉस एक्स लिख देंगे, क्योंकि कॉस एक्स और कॉस एक्स मिलकर कॉस स्क्वायर एक्स ही होता है। क्योंकि हमें पता है कि साइन बटा कॉस टेन एक्स हो जाएगा। क्योंकि चले हमें वन अपान कॉस, आप त्रिकोणमिति पढ़े कि वन अपान कॉस जो होता है सेक होता है, तो लेकिन वन अपान कॉस स्क्वायर है तो हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा माइनस। हम चलिए साइन एक ले ले एक कास ले ले तो हो जाएगा साइन अपन कास होता है टेन, ये तो आपको पता है, जब साइन ऊपर कास नीचे हो तो टेन होता है। अब ऊपर कुछ नहीं मतलब वन है और कास है, वन अपन कास क्या होता है सेक यक्स होता है, तो हम सेक यक्स को पहले लिख लेते हैं। हम इसलिए लिख रहे हैं कि यह फार्मूला होता है। देखिए आपको पता है सेक यक्स इंटू टेन एक्स का फार्मूला होता है यहाँ पे। तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, जब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है तो इसका फार्मूला होता है टेन एक्स होता है। क्या होता है टेन एक्स, फिर माइनस अब सेक यक्स इंटू टेन एक्स, सेक यक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन जो होता है सेक यक्स होता है। इसके बाद समाकलन हो गया तो हम क्या लिख देंगे सी लिख देंगे। इस प्रकार से आपका जो तीसरा पार्ट था वह भी हो गया। और ध्यान से देख लीजिए, यह आपको तभी संभव है जब आपको फार्मूला एकदम अच्छी तरह से कंठस्थ हो, आपको फार्मूला को याद करना ही पड़ेगा। चलिए हम चलते हैं अगले पर। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 का आ गया कि एफ एक्स बराबर 4x⁻³ माइनस 6 द्वारा परिभाषित फलन यफ का प्रति अवकलज यफ ज्ञात कीजिए, जहाँ यफ 0 = 3 दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका समाकलन ज्ञात करेंगे। तो एफ एक्स दिया गया, देखिए क्वेश्चन दिया गया एफ एक्स बराबर दिया गया 4x⁻³ दिया गया माइनस 6 दिया गया। हम इसका समाकलन सबसे पहले ज्ञात करते हैं। चलिए समाकलन ज्ञात करेंगे तो एफ एक्स के स्थान पे एफ एक्स लिख दीजिए, चूंकि इसका समाकलन करना है। समाकलन तो कर देंगे तो पहले समाकलन लगाएंगे, सिंबल 4x⁻³ लगाएंगे और डी एक्स लिख देंगे माइनस 6 भी लगाएंगे समाकलन में डी एक्स, क्योंकि दो चीज़ है, दो चीज़ को अलग अलग बांट देंगे। अब चूंकि एफ एक्स का जो समाकलन निकालना है हमें निकालेंगे, तो यह समाकलन करेंगे, चार अचर पद है, चार को बाहर कर देंगे, समाकलन बचेगा x⁻³ डी एक्स बचेगा माइनस 6 अचर पद है, 6 बाहर हो गया, बीच में बचेगा एक डी एक्स बचेगा। अब सही है। अब इसके बाद आपको पता है कि एफ एक्स का जब समाकलन हम कर रहे थे तो यह कैपिटल एफ एक्स हो जाता है, कैपिटल एफ एक्स हो जाता है। और यहाँ पे कहा गया 4। अब x⁻³ का समाकलन करना है, हमें पता है x⁻³ x के पावर n के रूप का है, तो 3 + 1 बटा के वही भाग देते हैं 3 + 1 से। अब इसके बाद माइनस 6 का स्थान 6, एक का जो समाकलन होता है वह x होता है। इसके बाद क्या लिख देंगे, समाकलन के बाद c लिख देते हैं। आपको पता है समाकलन के बाद क्या लिख देते हैं, c लिख देते हैं। अब एफ एक्स इक्वल टू थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे x⁻³ है कितना हो जाएगा 4, x⁻4 बटा के नीचे भी कितना हो जाएगा 4 माइनस 6x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। अब आपको बताया 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको पता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 4 हो जाएगा माइनस 6x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। यह आपका हो गया समाकलन। लेकिन आपको एक कंडीशन दिया गया है कि एफ एक्स का स्थान 0 रखने पर 0 होता है, मतलब एफ 0 की वैल्यू 3 है। इसका मतलब आपको कहा गया कि यदि x बराबर 0 रखे तो उसकी वैल्यू 3 है। तो देखिए एफ यहाँ पे हम लिख देंगे 0 देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है आपका एफ एक्स का स्थान 0 रखना है, तो आपको पता है एक्स के पावर 4 है। यहाँ पे लिख देंगे पहले क्या, एफ 0 = 3 दिया गया है। क्या दिया गया, एफ 0 = 3 क्वेश्चन में दिया गया, एफ 0 = 3 मतलब जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे 0 रखना है। तो चलिए रखते हैं, हम रखेंगे एक्स के स्थान कितना रखेंगे 0 के पावर 4 हो जाएगा, फिर माइनस 6 है 6 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा, और इसके बराबर कितना है 3 है। अब चलिए सॉल्व करेंगे, 0 के पावर 0 माइनस 6 0 0 मतलब c की वैल्यू आएगी कितनी 3, मतलब हल करने के बाद जब c की वैल्यू आ रही है अभी c की वैल्यू इसी समीकरण में रख दीजिए। चलिए c का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिख देंगे जो आपका c का मान है, देख लिए c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 1 में c का मान रख देते हैं। देखा जाए तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 यही है, तो हमारा एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स के पावर 4 माइनस 6x प्लस 3, सी के स्थान का रखना है 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा एग्जाम्पल था वह हो चुका है, देख लीजिए। इस प्रकार से हमारा जो एग्जाम्पल था वह समाप्त हो चुका है। अब हम आपसे मिलेंगे प्रश्नावली 7.1 में, देख लीजिए ध्यान से इसको।